आज मुबारक कल मुबारक, होली का हर पल मुबारक। इस रंग बिरंगी होली में होली का हर रंग मुबारक। आइए इस छोटी सी पंक्ति के द्वारा आज मैं आप लोग के सामने होली के बारे में कुछ चर्चा करता हूँ। तो सबसे पहले आता है होली। होली क्यों मनाई जाती है? तो अगर पौराणिक कथा के अनुसार देखा जाए तो होली असत्य पर सत्य के विजय का प्रतीक है। आइए इसे जुड़ी एक प्रसंग पर ध्यान देते हैं। एक पौराणिक कथा के चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हिरण्यकश्यप नामक एक असुर रहता था, राक्षस रहता था। वह भगवान विष्णु का सख्त विरोधी था। वह हमेशा भगवान विष्णु से बैर ही रखता था। उसके राज्य में जितने प्रजागण थे, सबको वह चाहता था, सबसे यही कहता था कि मैं ही तुम्हारा ईश्वर हूँ, तुम मुझे अपना स्वामी मानो। भगवान विष्णु कोई नहीं है, कुछ नहीं है, मैं ही तुम लोग का ईश्वर हूँ, तुम ही मुझे ईश्वर मानो। उसकी पत्नी का नाम था कयाधु, महारानी कयाधु। तो उसकी पत्नी थी, लेकिन इसके बावजूद वह इसका विरोध करती थी। तो वह उसको बार बार समझाने का प्रयास करती थी कि भगवान तो भगवान विष्णु है, ईश्वर तो भगवान विष्णु है। आप तो उनके द्वारा रचे गए, उनके द्वारा बनाए गए पुतले हैं, आप उनका विरोध कैसे कर सकते हैं? वो तो सर्वेश्वर है, हम सब उनकी प्रजा है। लेकिन जो हिरण्यकश्यप था वो दौलत के मन में, बल के मन में चूर था और वह हमेशा यही कहता था कि मैं ही ईश्वर हूँ। क्योंकि उसके पास दुनिया का जितना बाहुल्य था, दुनिया का जितना सुंदर चीज था, दुनिया का जितना ताकतवर चीज था, या दुनिया का जो भी अमूल्य वस्तु थी, सब उसके पास थी, जिसके कारण वह अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानता था। देवताओं लोग को हमेशा वो पराजित किए रहते थे। देवता लोग भी उससे डरते थे। इसी सब का फायदा उठाकर हिरण्यकश्यप अपने आप को भगवान कहता था। बहुत समय बीत जाने के बाद उसी के घर में महारानी कयाधु के कोख से, महारानी कयाधु के उदर से एक श्रेष्ठ पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। वह हमेशा भगवान विष्णु का ही आराधना करता था। जिसके कारण हिरण्यकश्यप उसको बार बार दशा देते थे, बार बार उसके साथ बुरा सलूक करते थे, लेकिन वह उठता नहीं था। कई बार प्रहलाद को उसने ऊंची खाई से नीचे गिरवा दिया, जलती आग में फेंकवा दिया, पहाड़ से नीचे गिरवा दिया। इतना करने के बावजूद प्रहलाद को कुछ असर नहीं हुआ, क्योंकि प्रहलाद पर भगवान विष्णु की माया थी, भगवान विष्णु की महिमा थी, जिसके कारण हर बार प्रहलाद बच गया। तो हिरण्यकश्यप जो था, उसकी एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। होलिका को यह वरदान मिला था कि एक चद्दर था, ठीक है, अगर जब तक उस चद्दर को अपने शरीर को ढके रहेंगे उस चद्दर से, आग भी उसका बाल बाका नहीं करेगी। कहने का मतलब यह है कि उस चद्दर को ओढ़ने के बाद, उस साल को ओढ़ने के बाद जो होलिका थी वो आग में जाकर बैठ सकती थी, जिसके कारण जब तक चद्दर या साल उसके शरीर पर रहता, उतना समय तक जो आग है उसको छूता भी नहीं था। तो जब हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को बार बार मारने की कोशिश करने लगा और इसके बावजूद भी प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, वह हमेशा जीवित बच गया, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। हिरण्यकश्यप यह सोचने लगा कि मेरी जो बहन है होलिका, उसको यह वरदान मिला है कि वह आग में नहीं जलेगी, तो मैं क्या करता हूँ कि चिता साध दूंगा। जो प्रहलाद है उसको अपनी बुआ से बहुत पढ़ता है, बहुत अच्छा अपनी बुआ को मानता है। होलिका क्या करेगी, प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ जाएगी
आग जला दिया जाएगा, होलिका तो बच जाएगी और उसी में मेरा पुत्र मारा जाएगा। ये जो कुलनाशी मेरा लड़का है, जो मुझे ईश्वर नहीं मानता, भगवान विष्णु को ईश्वर मानता है, तो इसी आग में जलकर भस्म हो जाएगा। इतना प्लान किया और उसके अगले दिन अपने ही क्षेत्र के एक छोटे से प्रांगण में चिता सजा दिया और उसी में होलिका को बैठा दिया और होलिका के साथ जो प्रहलाद था, भक्त प्रहलाद, उसको भी होलिका के गोद में बैठा दिया और उसमें आग लगा दिया। लेकिन होता क्या है कि अचानक जो शॉल है, चादर है, वो होलिका पर से उठकर प्रहलाद के शरीर पर आ जाता है और प्रहलाद बच जाता है उस अग्नि की चपेट से और होलिका जलकर भस्म हो जाती है। तो ऐसा कहा जाता है कि उस समय से होली को मनाया जाता है, होलिका का दहन किया जाता है। कहने का मतलब वो बुराई कर रही थी, होलिका क्या कर रही थी? बुराई कर रही थी, जिसके कारण क्या हुआ? सत्य पर था प्रहलाद, प्रहलाद बच गया, प्रहलाद की विजय हुई और होलिका हार गया। कहने का मतलब है असत्य हार गया और जो सत्य था वो जीत गया। तो इस पर्व को असत्य पर सत्य के विजय के रूप में मनाया जाता है। तब से यह कहा जाता है कि होलिका, उसके बाद से होलिका को जलाने का प्रथा आ गया। कहने का मतलब है कि होलिका को जलाने का मतलब यहाँ पे यह है कि हम उस बुराई को समाप्त कर रहे हैं जो हमारे समाज में फैली हुई है। होलिका दहन यह बताता है, होलिका दहन मात्र एक संकेत नहीं है, यह बताना चाहता है कि समाज में जितनी बुराइयां हैं सबको जला देंगे और उसके बाद से सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे। तो होली हमें यही संदेश देता है। कहा जाता है कि किसी दिन अगर आपसे किसी से बहुत जोर से झगड़ा हुआ है, दांत कटी दुश्मनी है, लेकिन अगर होली आ जाए तो उस दिन पूरी दुश्मनी को भुलाया जाता है, दुश्मनी को समाप्त करके अपने दुश्मन को भी रंग और गुलाल लगाया जाता है और उससे गले मिलाया जाता है। कहने का मतलब है कि जो होलिका दहन होता है उसी में समझिए कि अपने समाज में, समाज का जितना बुराई है, अपने अंतःकरण का जितना बुराई है, सब उसी में जला दीजिए और उसके बाद आपके दुश्मन हो या दोस्त हो, सबके साथ आपस में मिलजुल कर इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाइए। तब जाकर इस होलिका दहन का असली जो मंतव्य है वो समाज को शिक्षित करेगा। देखिए, बुराई बुराई होती है और अच्छाई अच्छाई होती है। वरदान मिला था होलिका को कि आप आग में कभी नहीं जलेंगे, लेकिन होता क्या है, जो होलिका है वो गलत का साथ देती है और गलत का साथ देने के कारण उसका जो वरदान मिला था आग में नहीं जलने का वो नष्ट हो जाता है और उसका जो वरदान जिस ईश्वर के द्वारा दिया गया है वो ईश्वर का जो वरदान है वो बच जाता है। कैसे? उनका वरदान सार्थक सिद्ध होता है, क्योंकि वरदान में यह दिया गया था कि जब तक यह शॉल या चादर आपके शरीर पर आएगा उतना समय तक अग्नि आपको जला नहीं सकती है। लेकिन क्या हुआ? क्योंकि होलिका बुराई का साथ दे रही थी, इसलिए शॉल क्या हुआ, चादर क्या हुआ, प्रहलाद के शरीर पर आ गया, जिसके कारण प्रहलाद जलने से बच गया और होलिका जलकर भस्म हो गई। यह समाज में संकेत देता है कि हम कितने भी बलशाली इंसान हो, कितने भी बड़े इंसान हो, बहुत दौलतमंद हो, संपत्तिशाली हो, लेकिन अगर हमारे अंदर बुराई है, हमारे चित्त में बुराई है, हम दूसरे को दमन की भावना से देखते हैं, तो समाज में हमारा कभी भला नहीं होगा, हम ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगे। जैसे हिरण्यकश्यप बर्बाद हो गया, उसका पूरा कुल नष्ट हो गया, लेकिन भक्त प्रहलाद की महिमा आज तक पूरे ब्रह्मांड में एक बहुत बड़े भक्त के रूप में जानी जाती है। कहने का मतलब है इस कहानी से यह भी शिक्षा मिलती है कि कीचड़ में, जैसे लोग कहते हैं कीचड़ में कमल खिलता है, तो सही बात है। जो हिरण्यकश्यप है वह कीचड़ का प्रतीक है और कमल प्रहलाद का प्रतीक है, क्योंकि बुराई जिसमें है वो हिरण्यकश्यप है, वो कीचड़ है, जिसमें अच्छाई है वह कमल है, वह भक्त प्रहलाद है।
तो समाज में इसके माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया कि आप कितने भी दौलतमंद इंसान हो, बहुत संपत्तिशाली हो, शक्तिशाली हो, दुनिया का तमाम चीज़ आपके पास है, लेकिन आप गलत का साथ दे रहे हैं, आप गलत हैं, तो प्रकृति आपको कभी नहीं बख्शती। आप बर्बाद होकर रहिएगा, आप समाप्त हो जाइएगा। समझ रहे हैं? ये होली है, और ऐसे कह रहे हैं होली एक भाईचारे का प्रतीक है, क्योंकि इस दिन हम अपने दुश्मन को भी रंग और गुलाल लगाकर उसको संतुष्ट करते हैं, गले लगाते हैं, एक दूसरे के साथ मिठाई पूरा पकवान बांट कर खाते हैं, हम जोली बनाते हैं। इस दिन बच्चा हो या बूढ़ा, सबके शरीर में एक अलग तरह का उमंग आ जाता है। ऐसे देखिए, कहा जाता है कि एक और पुरानी कथा की तरफ ध्यान देते हैं तो उसमें कुछ ऐसी बात लिखी हुई है, जैसे ये होली है भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम प्रसंग का प्रतीक है, क्योंकि कृष्ण और राधा आपस में प्रेम करते थे और वही एक दूसरे को गले गुलाल लगाकर, रंग लगाकर एक दूसरे का क्या करते थे, सम्मान करते थे। तो कहने का मतलब है कि इस ब्रह्मांड में, इस पूरे ब्रह्मांड में कृष्ण और राधा प्रेम के प्रतीक है। वो हमें सिखाना चाहते हैं कि दुनिया में जब तक प्रेम नहीं रहेगा तब तक दुनिया रसातल की ओर चली जाएगी, बर्बाद होकर जाएगी, विनष्ट हो जाएगी। लेकिन अगर वही दुनिया में प्रेम है, आपसी भाईचारा है, तो सभी लोग इस जीवन नाव को, जो जीवन रूपी नाव चल रही है, उसको आसानी से खेते खेते पार कर जाएंगे और सबका बेड़ा पार हो जाएगा। तो कृष्ण और राधा अपने प्रेम के माध्यम से दुनिया को साबित करने का प्रयास किए हैं कि दुनिया में प्रेम के बिना कुछ नहीं है। There is nothing without love। प्रेम ही इस पूरे ब्रह्मांड का आस्था का प्रतीक है। प्रेम ही एक दूसरे को जोड़े हुए है। अगर प्रेम नहीं रहता तो कोई किसी से बात नहीं करता, कोई किसी से बोलता नहीं, पास कोई नहीं बैठता। प्रेम ही है जिसके कारण पूरी दुनिया के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, प्रेम से बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे के साथ कहीं आते हैं या जाते हैं। तो कृष्ण और राधा एक प्रेम की परिभाषा बता कर गए हैं कि इस दुनिया में प्रेम के बिना कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। जहाँ प्रेम है वही समृद्धि है, वही दुनिया का हर चीज वही है, दुनिया की हर खुशी वही है, वही पे है। जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ कुछ नहीं है। व्यक्ति बहुत धनवान हो सकता है, बहुत दौलतमंद हो सकता है, लेकिन अगर उसके घर में प्रेम नहीं है तो वो नाखुश रहेगा, हमेशा नाखुश रहेगा। क्योंकि रोने वाले तो महलों में जाकर रोते हैं और हंसने वाले झोपड़ी में भी हंसते हैं। क्योंकि अगर झोपड़ी में प्रेम रहेगा तो जो झोपड़ी में रहने वाले लोग रहेंगे तो झोपड़ी में खुश रहेंगे, हंसेंगे। लेकिन जिनकी किस्मत में जो केवल दौलतमंद है, केवल धन के पीछे भागते हैं, घर में आपसी प्रेम नहीं है, वे लोग हमेशा रोते हैं। अगर आपके सामने नहीं रोएंगे तो अकेले हमेशा रोते हैं। उनके अंदर एक अलग तरह से एक अजीब सी अचंभा उनको हमेशा परेशान करती रहती है, उनको किसी से डिमोटिवेट करती रहती है। समझ आया? तो धनवान होना अलग बात है और खुश होना अलग बात है। खुश रहने के लिए धन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन धन सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। ठीक है? कहने का मतलब है कि हम अपनी सुख सुविधाओं को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। संपत्ति अर्जित हो जाने से, संपत्ति को आ जाने से हम अपनी सुख सुविधाओं को विस्तारित दे सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं। लेकिन रही बात खुशी की, तो हमें असली खुशी उसी समय मिलती है जब घर में रहने वाले सभी लोग आपस से प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे से प्रेम से बोलते हैं, किसी के प्रति किसी के मन में कोई भेदभाव की भावना नहीं है, तब जाकर सभी लोग खुश रहेंगे। पैसा आ जाने से आंतरिक खुशी नहीं मिलेगा। देखिए, आप पूरे ब्रह्मांड में जाकर देख लीजिए, नजर से कहीं देख लीजिएगा, आप पैसा से सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन चैन, नींद नहीं खरीद सकते हैं।
क्योंकि चैन से सोने के लिए खुशी चाहिए। अब खुशी कब मिलेगी? जब आपका अंतःकरण शुद्ध रहेगा, आपका अंतःकरण में किसी के प्रति भेदभाव की समस्या नहीं रहेगी। आपके परिवार के लोग, आपके घर के लोग, आपके बगल के लोग, जब सब कोई आपसे खुश रहेंगे, आपसे संतुष्ट रहेंगे, तब जाकर आपको असली खुशी का अनुभव होगा, आप असली खुशी के हकदार होंगे। अगर ऐसा नहीं है, अगर समाज में, घर में, परिवार में, टोला पड़ोसा में अगर आपसे कोई खुश नहीं है, आपसे कोई अच्छा से बात नहीं करता है, तो कहने का मतलब है कि उस समय जीवन जिया जा सकता है, लेकिन उस समय जीवन अच्छा से आदमी जीने का प्रयास नहीं करेगा, केवल जीवन काटेगा। और जीवन काटना सबसे बड़ी, समझिए, इस दुनिया में बोझ है। क्योंकि जीवन का सफर ऐसा होना चाहिए कि आते जाते किसी से बोले, किसी से बात करें तो थोड़ा सा शालीनता अंदर आए, थोड़ा सा प्रेम, किसी के प्रति उमंग हमारे सामने प्रकट हो जाए, उसका प्रेम में हम भागीदार बन जाए। अगर किसी के दुख में जाए तो थोड़ा सुखाकुल हो जाए, किसी के सुख में जाए तो हम थोड़ा हंस ले, उसको भी मुस्कुरा दें। ये होगा असली जीवन की परिभाषा। समस्याएं किसके पास नहीं होती है? समस्या सबके पास होती है, लेकिन कोई बताता है, कोई छुपा देता है। देखिए, कहते हैं कि बता देने से तो होता कुछ नहीं है। कोई आपका जो दिल का दर्द है या कोई भी किसी तरह की परेशानी है, लोग उसको बांटेंगे नहीं, लेकिन ऐसा लगता है ना कि किसी से कोई बात कह देने से थोड़ा सा बोझ हल्का हो जाए। ऐसा लगता है कि थोड़ा अपनापन उसके प्रति है, हम कुछ कह देंगे तो ऐसा लग रहा है, ऐसा लगता है कि थोड़ा देर के लिए हमें खुशी मिल जाए, ठीक है, जिसके कारण लोग कुछ बता देते हैं। समझ में? तो कहने का मतलब है, अगर आप खुश रहना चाहते हैं, अगर आप खुश रहना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात है, सबसे बड़ी बात है, आप दूसरों को भी खुश करने का प्रयास कीजिए, दूसरों को खुश रखने का प्रयास कीजिए। अगर दूसरे को दुखी आप कर रहे हैं, अगर आप दूसरे को दुखी कर रहे हैं, तो समझिए आपको कोई सुख नहीं मिलेगा। असुखी इंसान वही होगा जो दूसरे को सुख रखेगा, सुखी पूर्वक रखेगा, वही व्यक्ति खुश रहेगा। क्योंकि अगर हम बबूल का काट रोपेंगे ना, तो हमारे सामने बबूल ही आएगा, फल नहीं आएगा। सुना है? लेकिन वही किसी के सामने किसी को फल देंगे ना, तो हमको भी फल देगा, उसका परिणाम अच्छा मिलेगा। ये संकेत देता है। क्योंकि लोग कहते हैं, विज्ञान इस बात को मान चुका है कि धरती गोल है। धरती क्या है? गोल है। जहाँ से आइएगा वहीं पे जाइएगा। कहने का मतलब है, आप जिसके साथ जैसा कीजिएगा वो घूम कर आपके साथ वैसा ही आएगा। कोई गलती करके हम चाहे कि बच जाए, बचेंगे नहीं, क्योंकि जो ऊपर वाला है वो किसी को नहीं छोड़ता। ऊपर वाला सबका हिसाब रखता है, सबको हिसाब दे देता है। एक दिन जो गलत है उसका गलत परिणाम देता है, जो सही है उसको सही परिणाम देता है। पूरी दुनिया अगर आपको गलत मान रही है, लेकिन आप सच्चे मन से सही हैं, तो पूरी दुनिया आपको कुछ नहीं बिगाड़ेगी, पूरी दुनिया का डंका बजेगा। लेकिन वही आप गलत हैं, आप चाह रहे हैं कि हम सही हैं, आपको पता है कि आप गलत हैं, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि आप सही हैं। आपका अंतर्करण कह रहा है कि नहीं तो गलत है, तो उसका परिणाम गलत ही होगा। क्योंकि समाज की दृष्टि आप पर हो चाहे नहीं हो, उस ऊपर वाले की दृष्टि, जो ऊपर सबसे बैठा हुआ है ना, उसका दृष्टि से कोई नहीं बचता है, वो सबको हिसाब कर देता है, किसी को नहीं छोड़ता। देखिए, इस होली में जो होली का त्यौहार है, कि हमें यह बताता है कि इस दिन मेरा दुश्मन हो या दोस्त हो, हम सबको एक दूसरे के गुलाल लगाएंगे, रंग लगाएंगे, और मन के अंदर, मन में जितना वैमनस्य की भावना है, जो कुदृष्टि की भावना है, जो भेदभाव की भावना है, जो बदले की भावना है, जो पश्चाताप की भावना है, उसको त्याग देंगे। तब जाकर इस होली का असली मंतव्य सबको समझ में आएगा और समाज में उसका सही असर होगा। समझ में आया?
दूसरे को खुश कीजिएगा, भगवान आपको खुश रखेगा। दूसरे को दुखी कीजिएगा, भगवान आपको हमेशा दुखी रखेगा। क्योंकि पहले ही बता चुके हैं, धरती गोल है, जैसा कीजिएगा वैसे ही आपके सामने आएगा, आप बच कर कहीं नहीं जा सकते। इस पूरे ब्रह्मांड का यही असूल है। इस भगवान जो है ऊपर बैठे हुए हैं। ऐसे तो कहते हैं कि धरती के हर कण में ईश्वर है। इस ब्रह्मांड में जितने जीव जंतु हैं या जितने प्राणी हैं, जितने चीजें हैं, सबके कण कण में भगवान का अस्तित्व है। भगवान हर जगह है, सर्वत्र है भगवान। कबीरदास इस पर एक व्यंग करते हुए कहते हैं, भगवान की दृष्टि से भगवान के रूप में अपने आप को चित्रित करके बोले हैं कबीरदास, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। भगवान कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना कावे कैलाश में, ना तो कौनो क्रिया कर में नहीं जो बैराग में, खोजी हो तो तुरंत ही मिला हो पल भर की तलाश में, कहत कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में। कबीरदास इस पंक्ति के माध्यम से यह कहने का प्रयास किए हैं कि ऊपर वाला कहते हैं, भगवान कहते हैं, खुदा कहते हैं कि मुझे तुम कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास हूँ। ना मैं देवालय में रहता हूँ, ना मैं मस्जिद में रहता हूँ, ना कावा में रहता हूँ, ना कैलाश में रहता हूँ। तुम अगर मुझे ढूंढोगे तो मैं धरती के हर कण कण में विद्यमान हूँ, और धरती के कण कण में मैं ही विद्यमान हूँ। और दुनिया में, इस ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं, सबके सांस में, जो सबकी सांस चलती है उसमें मैं ही हूँ। जिस दिन मैं नहीं रहूँगा उस दिन उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। तो भगवान की महिमा है, भगवान धरती के हर कण में विद्यमान है। भगवान को सबसे पहले, भगवान को ढूंढने हम कहीं नहीं जाएंगे, हमारे अंदर ही भगवान बैठा हुआ है। सबके मन मंदिर में बसा हुआ भगवान, अरे तू कर अपनी पहचान। सबके मन मंदिर में बसा हुआ भगवान, सुन बंदे कर तू खुद अपनी पहचान। अपने अंदर अगर आप पहचानिएगा तो आपको ईश्वर की अनुभूति हो जाएगी, पहचान लीजिएगा। और उस दिन से जिस दिन भगवान का अस्तित्व सबके सामने आ जाएगा, किसी के सामने आ जाएगा, उस दिन वो व्यक्ति ना होकर एक देव बन जाएगा। इस दुनिया में जो सही कर्म करता है ना, वो देवता के श्रेणी में गिना जाता है, जो गलत काम करता है वो शैतान होता है, राक्षस के श्रेणी में गिना जाता है। तो जो होली का त्यौहार है, इसमें होलिका दहन का शाब्दिक अर्थ यही होता है कि हम बुराई को जलाकर भस्म कर देंगे। या फिर बुराई को जलाने का मतलब यह है कि समाज में जितनी कुरीतियाँ हैं, लोगों के बीच में जितना अंतःकरण में जितनी बुराइयाँ हैं, एक दूसरे के प्रति जितना भेदभाव, बदले की भावना है, सबको त्याग कर, सबको हटाकर, सबको जला देंगे। इकट्ठा करके क्या करेंगे? जला देंगे। और उस दिन से समाज में जितनी बुराइयाँ सब जलकर भस्म हो जाएंगी, और समाज के जितने लोग हैं, समाज में जितने चीज़ें हैं, सब क्या हो जाएगा? फ्रेश हो जाएगा, ताजे हो जाएंगे। ठीक है? और वह कल्याणकारक होगी, कल्याण पहुँचाने वाली होगी, क्योंकि बुराई तो पहले जलकर नष्ट हो गई है। ठीक है? बुराई जब जलकर नष्ट हुई तो फिर आएगी कहाँ से? तो होली का त्यौहार यहाँ पे असत्य पर सत्य के विजय का पर्व है। ठीक है? और होली देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जब से ब्रह्मांड बना, जब से हमारा पूरा विश्व बना, भुवन बना, तो उस समय सबसे पहले भगवान शंकर होली खेले थे। ठीक है? ऐसा कहा जाता है कि तब से आज तक होली मनाया जाता है। ठीक है? तो देखिए, अंत में मैं यही कहूँगा कि होली के दिन है, होली के दिन में रंग गुलाल अच्छा से सब कोई आपस में लगाइए, और आपके अंदर किसी के प्रति जो भी बुराइयाँ हैं, बदले की भावना है, पश्चाताप की भावना है, आज ही उसको नष्ट कर दीजिए। एक दूसरे को रंग लगाइए, गुलाल लगाइए। ठीक है? और हो सके तो सॉरी बोल दीजिए,
कि हमसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, आगे से ऐसा नहीं होगा। तो समझिए यहाँ पे होलिका दहन का असली मंतव्य यही पे सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, झगड़ा करते हैं और कुछ दिन बाद तक बोलते ही नहीं, किसी से बात नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, एक दूसरे से गले मिलना है, रंग लगाना है, गुलाल लगाना है, प्रेम से, नहीं कि जबरदस्ती, प्रेम से लगाइए, प्रेम से गले मिलिए, एक दूसरे के घर जाइए, आप उनको खिलाइए, वो आपको। इससे क्या होगा, समाज की बुराई नष्ट होगी। लोग आपकी आदर्शता को देखकर आपसे कुछ सीखेंगे, आप दूसरे को शिक्षा मिलेगा आपसे। आप अगर झगड़ालू स्वभाव के हैं, अगर आप गले मिल रहे हैं एक दूसरे से, पूरी बुराई को नष्ट कर दिए हैं, तो आपको देखकर समाज के जितने भी लोग हैं सब सोचेंगे कि अमुक व्यक्ति में, दोनों व्यक्ति में बहुत झगड़ा था, लेकिन अब वे दोनों क्या है, बहुत अच्छा से रहते हैं, गले मिल गए हैं, शांति से रहते हैं। तो जो समाज का व्यक्ति है उस पर आपका प्रभाव पड़ेगा, और क्या करेगा व्यक्ति, अपने आप में आपके जैसा गुण लाना चाहेगा। इससे क्या होगा, ऐसा करने से समाज का भला होगा, समाज के लोग आपसे सीखेंगे। ठीक है, सच्चा शिक्षा वही है जो दूसरे को अनुसरण करना सिखाए। शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि हम गलत भावना से किसी को कुछ कह दिया है, हम लोग उसी का अनुसरण कर रहे हैं, वो शिक्षा नहीं है, वो तो समाज को बर्बाद करने वाला शिक्षा है। असली शिक्षा क्या है, सच्ची शिक्षा वही है जो आपको कामयाब बनाए, समाज में उसका अच्छा परिणाम दिखलाए, वो है सच्ची शिक्षा। जब लोग आपके सही कामों का अनुसरण करेंगे, जब लोग सभी आपके सही कामों का अनुसरण करेंगे, तब जाकर समझिएगा कि हम असली शिक्षा ग्रहण कर लिए हैं। समाज आपसे सीखेगा और सीखकर समाज क्या होगा, समाज का विकास होगा, समाज का कल्याण होगा। तो होली है, होली में उमंग के साथ अंदर की जितनी अंतःकरण में जितनी बुराइयां हैं सबको त्याग दीजिए। सबको क्या कीजिए, सबको त्याग दीजिए। जब तक बुराई को नहीं त्यागिएगा, समाज आपसे गलत भावना से प्रेरित होगा और गलत ही करेगा। अगर समाज को शिक्षित करना है, समाज को सिखाना है, समाज को आगे बढ़ाना है, समाज को कुछ देना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर क्वालिटी लाइए। ऐसा प्रयास कीजिए कि आप जो भी काम करें, समाज के लोग आपके पगों पर चलने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि लोग जब आपके पद चिन्ह पर चलना शुरू करेंगे, तो इसका मतलब यह होता है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं और उसका अनुसरण समाज के सभी लोग कर रहे हैं, जिसके कारण आपका भी भला होगा और समाज का भी भला होगा। ठीक है, ऐसे करते करते समझिए कि पूरे ब्रह्मांड में सब एक दूसरे की केवल भलाई सोचेंगे, एक दूसरे से प्रेम करेंगे। ठीक है, जब एक दूसरे से प्रेम करेंगे, गले मिलेंगे, तब जाकर इस होली का असली मंतव्य, असली जो रूपरेखा है वो दिखाई देगा। ठीक है, तो इस दिन जो अंदर की जो बुराइयां हैं, खून की होली खेलने का प्रयास करते हैं, उस भावना को आप छोड़ दीजिए। प्रेम से गले मिलिए, आपस में बात कीजिए। अगर आपसे कोई दुश्मनी है, आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले प्रयास कीजिए कि आप 5-7 मिनट या 10 मिनट आप उससे बैठ कर बात कर लीजिए। आपकी अंदर की 99% बुराइयां समाप्त हो जाएगी उसी। अगर एक दूसरे के मन में क्या चल रहा है, एक दूसरे के प्रति क्या भावना है, दुश्मनी कैसी है, मेरा गलती क्या है, उसका गलती क्या है, अगर इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो जिससे आपको झगड़ा हुआ है, जिससे आपका विवाद है, उससे आप 5-7 मिनट या 10 मिनट बैठकर बात कर लीजिए। जब बात करने के तो समझिए कि आपके मन से जितनी बुराइयां हैं, 99% बुराइयां का अंत उसी समय हो जाएगा, 1% बचेगी। जब 99% खत्म हो गई, समाप्त हो जाएगी, 1% भी क्या होगा, जो हावी हो जाएगा वो भी तुरंत समाप्त हो जाएगी। समझ में आया? तो होली है, होली है, और होली को होली की तरह से, होली की दृष्टि से ही मनाना है, प्रेम के रूप में मनाना है। ठीक है, और जो होली यह हमें संकेत देता है हर साल कि हम क्या करेंगे,
बुराई को समाप्त करेंगे और अच्छाई की ओर अग्रसरित होंगे, तब जाकर हमारा भी भला होगा और समाज में रहने वाले जितने लोग हैं सबका भला होगा। समझ में आया? ये होली है, ठीक है। तो अंत में मैं सबसे यही कहूँगा कि होली की आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ प्रेम से होली खेलिए, एक दूसरे को गुलाल लगाइए, रंग लगाइए प्रेम से, और आपस में गले मिलकर आपके अंतःकरण की जितनी बुराइयां हैं इस होलिका दहन में उस बुराई को जलाकर भस्म कर दीजिए, तब जाकर इस होली का असली जो रूपरेखा है समाज में उसका आईना दिखाई देगा, जिसके कारण आपका भी भला होगा और समाज का भी भला होगा। थैंक यू।